हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताई गई कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने वाली हूँ जिनको अगर आपने पूरे वैशाख महीने में दान नहीं किया है तो पूर्णिमा के दिन अवश्य इन चीजों का दान करें। अगर आप पूरी जो वस्तुएं मैं बताने वाली हूँ वो दान नहीं कर सकते हैं तो उनमें से कोई भी एक वस्तु दान अवश्य करें। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपका कभी भी पुनर्जन्म हुआ तो आप कभी तो गरीब पैदा नहीं होंगे, और दूसरा भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। और अभी जो जैसे कि वैशाख महीने में बहुत ज्यादा दान पुण्य का महत्व होता है, अगर आपने नहीं किया है वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर आपने ये दान पुण्य कर लिया तो कभी भी जीवन में भविष्य में आपको पैसे की कमी नहीं होगी। आप जंगल में भी चले जाओगे तो वहां भी भगवान श्री हरि की कृपा आपके साथ रहेगी। आपकी आंखों के सामने धन आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। इतना इस दान का महत्व होता है। माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति को कभी अकेला नहीं छोड़ती हैं जो वैशाख महीने में इन चीजों का दान करता है। अगर वैशाख महीने में आपने दान नहीं किया है तो वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से भगवान श्री हरि को लक्ष्मी प्रिय होती है और उसी प्रकार से वैशाख महीने में दान पुण्य करने वाला, पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने वाला व्यक्ति भी भगवान श्री हरि को प्रिय हो जाता है और मृत्यु होने के बाद उसे भगवान श्री हरि के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि अपने साथ उस व्यक्ति को रखते हैं। उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, यानी कि सांसारिक जो भी दुख होते हैं उनके चक्कर में वो कभी नहीं पड़ता है और भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। तो गुरुजी कहते हैं कि सबसे ज्यादा इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान का सबसे ज्यादा महत्व है। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही जल जो है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करेंगे तो उससे भी गंगा स्नान के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। और एक लोटा जल लेकर उसमें तेल डाल के भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करना बिल्कुल न भूलें। और इस दिन आपको यानी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि का अभिषेक करना है। पंचामृत लेकर के भगवान को नहीं कर सकते हैं तो उस घड़े के जो घड़ा है उसको मंदिर में रख दें। कहीं पर भी भगवान शिव का मंदिर हो या कोई अन्य मंदिर हो उसमें रख दें। साथ ही आपको शहद का दान भी करना है। तिल मिल जाए तो तिल का भी दान करना है। नमक वाला मट्ठा किसी गरीब को, किसी भूखे प्यासे को आप पिला सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा दान होता है। साथ ही इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना है। 1-2 जितनी संभव हो उतने ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो घर की ही किसी कन्या को, जो छोटी सी कन्या हो उसको भोजन करा सकते हैं। और घर में जो पूजनीय माताएं बहनें होती हैं जैसे बुआ हैं और ननद वगैरह हैं तो इनको कुछ न कुछ दान की वस्तु अवश्य दें, यानी कि जैसे साड़ी दें, वस्त्र दें, कुछ भी इनको अवश्य दें। और साथ ही आपको जो ब्राह्मण है उनको दान दक्षिणा देनी चाहिए। हो सके तो जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं जिन पर अत्यधिक पैसा होता है तो वो इस दिन गाय का दान भी कर सकते हैं। अगर इन सभी वस्तुओं में से कोई भी वस्तु आप मिल जाती है तो उसका भी दान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो कोशिश करें सभी वस्तुएं दान कर दें। नहीं मिलती है तो कोई एक वस्तु अवश्य दान करें और इस दिन कपड़े का दान करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता।